बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हसन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ जी। कल ईद का पहला दिन था, तमाम लोगों ने ईद मनाई पाकिस्तान में, लेकिन जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के दो अहम इदारे हैं, उन्होंने भी एक दूसरे के साथ बड़ी खुश असलूबी के साथ ईद मनाई। एक दूसरे को जफ्फियाँ डाली, एक दूसरे को पपियाँ डाली और वो कौम ने उनकी वीडियोस देखी। अब वो दोनों इदारे बाद में नारे लगाते हुए नजर आए। असल स्टोरी क्या है, असल स्टोरी क्या है, हकीकत क्या है, हुआ क्या है बावल नगर में, ये चीज अभी तक ना तो किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाई गई है, ना ही किसी को इजाजत थी कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पूरे के पूरे वाकये को दिखाए। तो मैं आपको असल स्टोरी की तरफ लेके जाता हूं कि असल स्टोरी है क्या, हुआ क्या है बावल नगर में, क्यों पाक आर्मी और पंजाब पुलिस आमने सामने आई, क्यों पंजाब पुलिस के SHO मुर्गा बने, क्यों पंजाब पुलिस के एहलकारों को छितर पड़े, क्यों पंजाब पुलिस के एहलकार घुटनों के बल हमने फुटेज में देखे बैठे हुए, क्यों उनकी दौड़ें लगी हुई थी, किस तरीके से वो वहां से भागते हुए नजर आ रहे थे और बाद में फिर यकमुश्त होकर नारे लगा रहे थे। ये सारी स्टोरी मैं आज आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। आप इसको जरा गौर से सुने और फिर आपको समझ आएगी कि असल में हुआ क्या, कि इसके पीछे क्या मामला क्या था। एक तो आपको बिल्कुल वाज़ेह पता है कि पंजाब पुलिस जब किसी के घर में रेड डालती है तो वो बगैर सर्च वारंट के घुस जाती है। ये इनको लाइसेंस मिला हुआ है, ऐसा लगता है कि इनको लाइसेंस दिया गया है कि आप जिसके घर में भी रेड डालना चाहते हैं डालें, बिस्मिल्लाह, लेकिन वारंट की जरूरत नहीं है आपको। विदाउट एनी वारंट आप रेड डाल सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ इस स्टोरी में भी, और जिसके घर में रेड डाली गई फिर उन्होंने आगे से क्या इनके साथ किया वो भी मैं आपको बताता हूं। तो शुरू करते हैं, ये मामला क्या है। थाना मदरसा बावल नगर के SHO रिजवान अब्बासी ने चंद दिन पहले अपने थाने की हदूद में एक घर पर रेड किया और बगैर वारंट के खवातीन जो थी और बगैर खवातीन एहलकारों के, यानी कि घर में जब आप रेड डाल रहे होते हैं तो आपके साथ कोई खवातीन एहलकार भी होनी है चाहिए ताकि आगे फैमिली होगी। तो चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए भाई साहब जनाब दीवारें फलांग कर घुसे जैसे पंजाब पुलिस की फुर्तियां हैं और अंदर दाखिल हो गए। इस पर मुतलका घर के जो अहले खाना थे वो सीख पाओगे, यानी कि तप गए, और जो घर के अफराद थे उन्होंने गैर कानूनी रेड करने वाले पुलिस वालों की वीडियो बनाई और बगैर तशद्दुद किए पुलिस वालों को छोड़ दिया, यानी कि उनको पकड़ा, उनकी वीडियो बनाई और उनको छोड़ दिया। इस जो शर्मनाक वाकया जो उन्होंने पुलिस वालों ने किया है, इसको अब उन्होंने किसी तरीके से खत्म करना था, यानी कि इसके ऊपर मिट्टी डालनी थी। तो हुआ ये कि पुलिस ने फुर्तियां दिखाई और बहुत से अफराद के खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जितने भी वो फैमिली के अफराद थे या आसपास के जितने 15-20 के से ऊपर ही अफराद थे जिनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब मुकदमे पुलिस बनाना तो सवाब का काम समझती है ना, वो समझती है कि ये लाइसेंस टू किल हमें ही मिला हुआ है हर चीज का। तो 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें एक आर्मी का भी शख्स था और वो हाजिर सर्विस था और वो SSG कमांडो था, जिसकी मैं कोटेशन पढ़ रहा हूं यहां पर। ये एक रिटायर्ड कर्नल है जिसने ये ट्वीट किया है कि असल में हकीकत क्या है। तो ये मैं उसी का जो ट्वीट है वो आपके सामने पढ़ के रख रहा हूं जी। अब पुलिस ने अपनी फुर्तियां दिखाई और बेशर्मी जो उन्होंने की हुई थी उसको मतलब कि पर्दा डालने के लिए एक झूठा मुकदमा बनाया गया, और वो मुकदमा जब बनाया गया तो 5 अफराद को अरेस्ट कर लिया गया। अब 5 अफराद को जैसे ही अरेस्ट किया जाता है तो उसमें एक हाजिर सर्विस SSG कमांडो था जो छुट्टी आया हुआ था और उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। बाद में तफ्तीश पर SHO रिजवान
अब्बासी को मुअत्तल कर दिया गया। जैसे ही इंटेरोगेशन हुई तो जो SHO रिजवान साहब थे वो गिल्टी हुए और उनको सस्पेंड कर दिया गया, और पता भी चल गया कि इन्होंने एक आर्मी ऑफिसर के घर में या आर्मी पर्सन के घर में इन्होंने छापा मारा, रेड डाली और फिर मुकदमा भी बनाया। खैर, इससे आगे मामला चलता है तो पुलिस क्या करती है कि पुलिस जो अपने पेटी भाई को बचाने के लिए उसको ले जाती है भावलपुर शहर के एक ऐसे हवालात में मुंतकिल कर देती है जहाँ पे उसको सहूलतकारियाँ दे सके, इंजॉय करा सके। तो भावल नगर शहर जो है उसमें अपने जवाई की तरह उन्होंने रखा उसको, जैसे जवाई को रखते हैं थाने में, ऐसे रखा हुआ था। तो ईद की नमाज के फौरन बाद आर्मी की गाड़ियां पहुंचती हैं तो उस थाने के हदूद में, थाने में फिर दाखिल होती हैं जहां SHO रिजवान अब्बासी को रखा हुआ था। और रिजवान अब्बासी को तो वैसे उन्होंने दिखावे के लिए रखा हुआ था, खैर तमाम सहूलियात दी जा रही थी उसको। तो पाक फौज के नौजवान को देखते ही पुलिस जो है पहले तो उनके साथ बदतमीजी पे उतर आई, जैसे पुलिस की ट्रेनिंग है और तरबियत है। फिर पाक फौज की गाड़ियां मजीद आई तो दोनों अफसरान को जब देखा उन्होंने कि बाकी और भी अफसरान आ गए तो इन सब की हवा निकल गई और ये तितर बितर होने शुरू हो गए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कोई भाग रहा है, कोई गेट फलांग रहा है, किसी को पीछे से पकड़ा जा रहा है और किसी को मुर्गा बनाया जा रहा है, किसी को घुटनों के बल बिठाया जा रहा है, किसी को छितर पड़े हुए हैं और उसकी कमर और शोल्डर लाल हुआ पड़ा है, और कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, किसी का खून निकल रहा है। ये सारी चीजें होती हैं। अब मामला तो पुलिस ने और जाहिर है आर्मी, दो इदारे थे आमने सामने, और कहानी मैंने आपको बता दी है। तो होता ये है कि पुलिस का पहले मौक़िफ़ आता है, पुलिस कहती है कि ये जो मामला था ये मामूली सा वाक़या था, इतना मामूली वाक़या था कि आप अंदाज़ा लगा लें कि पुलिस के एहलकार वर्दी समेत मुर्गा बने हुए हैं, कुकड़ू कूं कर रहे हैं और घुटनों के बल बैठे हुए हैं। ये मामूली वाक़या था। अब इस मामूली वाक़े के ऊपर उन्होंने खैर गलतफहमी का इजहार किया कि ये बिल्कुल गलतफहमी थी, और मज़ीद उछालने से ग्रेज किया गया है और कहा गया कि जी सोशल मीडिया जो है इसके ऊपर अफवाहें फैला रहा है। कैसे अफवाहें फैला रहा है? कैसे? जो वीडियोस, जो फुटेज सामने आई हैं वो अफवाहें हो सकती हैं? वहाँ पे गाड़ियाँ आर्मी की और उनकी वीडियोस, वहाँ पर डंडे पड़ते हुए, थप्पड़ लगते हुए, घुटनों के बल बैठे हुए पुलिस एहलकार, उनकी वीडियोस। तो कैसे ये, खैर मिट्टी डाल दी गई है इसके ऊपर। और फिर तमाम जो आर्मी के और जो पुलिस के लोग थे उन्होंने मुश्तरका एक नारेबाजी की, वो भी आपने देखी। लिहाजा अब पंजाब पुलिस को अपने रोश जो लेवल हैं उनको बदलना पड़ेगा। ये जो तरीकाकार था ये ठीक नहीं था। अगर मैं बताऊं तो इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन आया है वो रिएक्शन आया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, जो पिछले 11 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया, जिसके ऊपर पंजाब पुलिस ने बगैर किसी कानून को सामने रखते हुए उन्होंने फुल अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना जो रिएक्शन देती हुई है कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के किरदारों का आपस में टकराव पाकिस्तान में मौजूदा लाकानूनियत को मजीद अयां करता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस के जिस कानून पर 25 मई 2022 से अमल दरामद शुरू हुआ। 25 मई आपको याद है जब लोगों के मुंह पे शलिंग की गई थी लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में, और रोड ब्लॉक कर दिए गए थे जब इमरान खान ने एक मार्च शुरू किया था, यानी कि वो एक एहतजाज कर रहे थे उस टाइम। तो उस टाइम ये शुरू होता है और आज अज़दा बनकर अपने ही बच्चे खा रहा है। लाकानूनियत का ये स्याह राज तहरीक-ए-इंसाफ को तोड़ने के लिए रचाया गया, लेकिन अब ये रियासत के वजूद को अंदर से चाट रहा है। अवाम की चादर चारदीवारी की पामाली और उन पर तशद्दुद का हथियार रियासती अदारों ने नहायत बेरहमी से तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन आज खुद इसका निशाना बन गए।
रियासती इदारे गुज़िश्ता 11 माह से तहरीक इंसाफ पर रियासती अमलाक पर हमले का झूठा बयानिया बना रहे थे, लेकिन आज खुद दिन दिहाड़े उन्होंने यही काम सर अंजाम दिया। ये 9 मई के हवाले से उन्होंने बात की है। आज के वाक़े से अवाम को यह भी पता चल गया है कि रियासती अमलाक पर हमले करना किसका वतीरा है। 9 मई का हकीकी जिम्मेदार कौन था या कौन है, ये भी आज के इस वाक़े से अवाम को पता चल गया। अदलिया के बाद पुलिस भी इसी लाकानूनियत के अनफरेब का निशाना बन गई, जिसके बल पर पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस को इस वाक़े से सबक हासिल करते हुए खुफिया एजेंसियों की ईमा पर अवाम की चादर चादवारी और इनके बुनियादी दस्तूर हकूक को पामाली की रवायत तर्क कर देनी चाहिए। जिस अंदाज में IG पंजाब और महकमा पुलिस के जिम्मेदार ने पंजाब पुलिस को लावारिस छोड़ा, वो पूरे महकमे की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। मतलब मामूली सा वाक़या वो बता रहे हैं, उधर पूरी छितरौल हो चुकी है हर चीज़ की। आगे सुने। तहरीक इंसाफ बावलपुर वाक़े की शदीद मजम्मत करती है और कानून के मुताबिक जिम्मेदारान के मुहासबे का मुतालबा करती है, जो कभी नहीं होगा। ये मुतालबा ही है। और आपने देखा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इसकी एक हेडलाइन तक नहीं चली सही करके, क्योंकि और आप ये भी देख लें कि जो CM पंजाब हैं मरियम बीबी, उन्होंने इसका ना तो नोटिस लिया, ना उन्होंने इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना वो जो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं जो हर बात के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना वाजिब समझती हैं, उन्होंने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब उनकी जो एक महबूब किस्म की जो एंकर हैं, उनका मैं अगर आपको ट्वीट सुनाऊं तो वो है गरीदा फारूकी साहिबा। वो कहती हैं बहावल नगर पुलिस के SHO ने घर में तोड़ फोड़ की, खवातीन को डराया धमकाया, तशद्दुद किया, 1 लाख रुपए रिश्वत भी मांगी। ये वही घर है जिसमें फिर इनको बंदी बनाया गया और इनकी फिर ट्यूनिंग की गई। आज एक बात तो वाज़ह है कि IG पंजाब के मुताबिक बावलपुर में कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ, बावल नगर में कोई बड़ा वाक़या नहीं पेश आया। इसका मतलब ये है कि जो वीडियो सामने आई हैं वो पुलिस एहलकार अपनी मीम चीफ मिनिस्टर के नक्शे कदम पर चलाते हुए टिकटॉक के लिए टोटे बना रहे थे। फिर तो यही है ना कि अगर कोई वाक़या बड़ा नहीं हुआ तो फिर तो वो मीम बना रहे थे, वो टोटे बना रहे थे, वो टिकटॉक बना रहे थे, वो एक एंजॉय कर रहे थे और इसमें कुछ नहीं था। खैर मुबारक हो, मसला हल हो गया। RPO बावलपुर राय बाबर सईद ने बावल नगर पहुंचकर पुलिस के शेर जवानों को अच्छी तरह समझा दिया और मसला हल हो गया। आखिर में पुलिस के नौजवानों से पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगवाए गए, कमाल कर दिया गया। तो ये सारी स्टोरी थी कि किस तरीके से पुलिस ने अपनी फुर्तियां दिखाई और फिर हर बाप का एक बाप होता है और वो बाप जब आया उसको हम दादाजी कहते हैं। दादाजी ने फिर रगड़ा लगाया, फिर बाद में दादाजी के साथ मिलकर जनाब मौसूफ बेटा साहब नारे लगा रहे थे दादाजी के हक में। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी और अब इसको मामूली वाक़या भी करार दे दिया गया पुलिस ने और आपके सामने है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं डिटेल में जाऊँगा क्योंकि फिर वीगो डाले बहुत जल्दी आते हैं। और अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।